देखो गाइस पुलिस। क्या देख रहा बाबू? मछली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल पिंकी कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो हम लोगों ने देखो, बेटी ने कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है और अपने पापा को दिया है इसने सरप्राइज। तो वो आपको ब्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा। बहुत मेहनत की है इसने। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम लोग अब थोड़ी देर में होटल के लिए निकलने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ हम लोग डिनर करेंगे और केक कटिंग करेंगे। वो सब आपको इसी ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। आप कुछ ही देर में निकलते हैं और देखो डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको। सच में कितना अच्छा किया, कितना मेहनत किया है ना। बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत किया है। इसीलिए बोलते हैं ना, लड़कियों में छोटे से ही समझदारी होती है। देखो है पूरा दीवार डेकोरेशन से की है, बैलून वगैरह बहुत मेहनत की है। तो इसके लिए हमारी बेटी को बहुत बहुत थैंक यू। तो आप थोड़ी देर में निकलते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो वहाँ का दिखाएंगे आपको, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं घर से रेस्टोरेंट के लिए। तो अब हम लोग जाएंगे पैदल पैदल, क्योंकि रिक्शा यहाँ से मिलता नहीं है, बाहर से मिलता है। तो पैदल निकलते। रास्ते में अचानक से क्या देखा हम लोगों ने, सुनी। क्या देख रहा बाबू? मछली। चलो चलो, हो गया, चलो बाय कर दो। बाय बाय बाय। चल। मछली देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब केक की शॉप पर। यहाँ से हम लोग केक पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक पसंद करके यहाँ से केक लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग में डिस्कशन हो रहा है कि कौन सा वाला लें। मतलब मैं बोल रही थी कि सिंपल वाला ले लेते हैं और बेटी बोल रही थी कि नहीं मम्मा, वो सिंपल वाला नहीं, चॉकलेट वाला लो। तो भैया बोल रहे थे कि देख ले दोनों तरीके का मिल जाए हाफ हाफ में। तो फिर हम लोगों को हाफ हाफ वाला पसंद आया। हाफ चॉकलेट था, हाफ ये चॉकलेट क्रीम में था, वाइट में। तो यहाँ हम लोगों ने केक पसंद किया। उसके बाद में केक को करवाया पैकिंग। केक को पैकिंग करवा के फिर हम लोग यहाँ से अब लेके केक निकलने वाले हैं। बाबू चॉकलेट देख के बाबू चॉकलेट के लिए बोल रहा था मम्मा चॉकलेट। तो इसको चॉकलेट ना दिलवा के हम लोग निकल गए, क्योंकि ये कपड़े सारे ख़राब कर लेता है। तो अब यहाँ से केक लेते हैं और निकलते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट के लिए। अब यहाँ बस देखिए पहुँच ही गए हम लोग। अब बारी है रेस्टोरेंट में एंट्री करने की। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसके बाद में बेटी ने ले लिया। अब वहाँ देखा अचानक से कि पुलिस भी बैठी हुई है। तो पुलिस वो लोग डिनर कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। तो उसके बाद हम लोगों में डिस्कशन हो रहा था कि डिनर में क्या क्या ऑर्डर करें। देखो बाबू मेनू लेके बैठ गया, वो ऑर्डर करता है क्या क्या। देखिए तो मेनू को ऐसे लेके बैठ गया था, दे ही नहीं रहा था किसी को। जैसे ये ऑर्डर करेगा। बाकी में इसने बोला भी था अंकल पानी, अंकल रोटी। को रोटी नहीं बोल पाता है, अभी अट्टी बोलता है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है पानी। तो अब हम लोग पानी पीते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग यहाँ ऑर्डर देंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं भैया ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर दिया, उसके बाद में आ चुका है केक। अब यहाँ केक सेलिब्रेट कर चुका है। तो अब हम लोग पानी केक सेलिब्रेशन करने गई। तो पहले अब कैंडल जलाते हैं, उसके बाद में केक कटिंग करते हैं। ये भैया ने लाइटर दे दिया था। बार बार मेरा एक बार इधर से हाथ भी गर्म हो गया था। लाइटर से कैंडल जलाने के बाद में किया सेलिब्रेशन। ये और हैप्पी बर्थडे टू यू, to you. Happy birthday to you, Papa.
बाबू को खिलाओ दी। बाबू तो अब बारी आ चुकी है केक कटिंग करने के बाद में खाना लगाने की। तो अब मैं लगाती हूँ प्लेट। सबसे पहले लगाऊंगी इसके पापा की, क्योंकि इनका ये प्याज तो हमारे घर में कभी सब्जी में पड़ता ही नहीं है, तो बिना प्याज के इन्होंने मंगाया था आलू जीरा। सबसे पहले इन्हीं के लिए लगाती हूँ आलू जीरा, और रायता भी नहीं खाते हैं ये तो। फिर सबसे पहले इनका प्लेट में मैंने सब्ज़ी लगाया, उसके बाद में मैं अपना लगाऊंगी, भाई का लगाऊंगी और बेटी का भी लगाऊंगी। बाबू तो खाता ही नहीं है, इसको तो रोटी बस इधर उधर घुमा के खाता है, इसको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है सब्ज़ी से। तो यहाँ हम लोगों ने 3 सब्ज़ी मंगा रखी थी, रायता था। फिर बाद में आपको बहुत हंसी आने वाली है, ब्लॉग को पूरा देखिए तब पता चलेगा कि हमने क्या क्या ऑर्डर दिया मीठे में और क्या मिला हमको। ब्लॉग देखिए लास्ट तक तब पता चलेगा आपको, बहुत हंसी आने वाली है। हमारे साथ साथ आपको भी जो चाहा वो तो मिला ही नहीं। तो अब देखो प्लेट लग चुकी है, पहले तो सब्ज़ी लग गई, अब सब्ज़ी लगाने के बाद मैं प्लेट लगा रही हूँ। तो बना हुआ खाना मिल जाए तो वैसे भी टेस्टी ज़्यादा लगता है। अधिकतर हम लोग यहाँ जाते रहते हैं, अब से नहीं 10 साल से पिछले कंटिन्यूस हम लोग जाते रहते हैं। तो यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है और हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। रेस्टोरेंट भी है और ये होटल भी है। प्याज ये मत समझ लो हम लोगों ने मंगाया प्याज, हम लोगों ने नहीं मंगाया, प्याज भाई खाते हैं इसलिए उनके लिए रखा हुआ है। तो अब प्लेट लग चुकी है, आप धीरे धीरे खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी, भूख भी काफ़ी लगी हुई है। टाइम भी बज गया था समथिंग 9:30। तो अब खाने की बारी है, टेस्ट करते हैं और अच्छे से पेट भर के खाते हैं, क्योंकि बना हुआ खाना मिल जाए तो पेट भी अच्छे से भर जाता है ना, इसीलिए। तो अब मैं दिखाऊंगी आप सभी को ओरिजिनल आवाज़ में कि खाना खाने के बाद में हमारे साथ क्या हुआ जब हम लोगों ने मीठा ऑर्डर किया। आपको हंसी भी आएगी और अच्छा भी लगेगा वीडियो देख के। तो पूरा ब्लॉग को ज़रूर देखिए और प्यार सपोर्ट अपना इसी तरीके से बनाए रखना, और हम भी इसी तरीके से अच्छा भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि भगवान इसी तरीके से घर में खुशियाँ बनी रहें और घर में खुशियाँ आती रहें। हम छोटी छोटी खुशियों को मनाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो अब बारी है मीठा खाने की, तो ऑर्डर करते हैं, देखिए आप। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, अब है बारी कुछ खाना खाने के बाद में मीठा की। तो मीठे में भी ऑर्डर दे दिया है, देखो अब कुछ इधर आने वाला है। टाइम हो चुका है 9:30, अभी खाएंगे तो 10 बज जाएंगे। कैसा लगा? क्या ऑर्डर दिया है खाने में? तो भाई गुलाब जामुन था, रसमलाई था, राजभोग था। तो इसको बोल रही थी कि बाबू बोल रही थी रसमलाई खाने के लिए, तो रसमलाई का ऑर्डर दे दिया आपको। और वो अपना फ़ोन में लगा हुआ है भाई। क्या देख रहा है बाबू? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? देखो फ़ोन दे दो तो थोड़ी देर रुकेगा, वरना ऐसा धमाका करता है, जहाँ भी जाता है वहाँ धमाका शुरू हो जाता है इसका। तो आप वेट करते हैं रसमलाई का, फिर खा के यहाँ से निकलेंगे। थकान भी काफ़ी हो गई है, सुबह मंडे भी है। बर्थडे बॉय मौसम चेंज हो रहा है, पानी भी ठंडा ही मिलता है होटल रेस्टोरेंट वगैरह में। लग रहा कि तो कितना खराब हो जाए। लो भैया कभी भी आपसे बोला होगा रसमलाई की, जब भी हम लोग आते हैं तो नहीं मिलता है। संडे का दिन होता है, संडे की वजह से रसमलाई खत्म हो चुका है। तो फिर अभी क्या है आपके पास? अभी आपको राजभोग मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा। ब्लैक वाला है गुलाब जामुन? गुलाब जामुन वो गर्म नहीं ठंडा होगा। क्या करें फिर?
फिर क्या करो, गुलाब जामुन ही ला दो, 4 पीस लाना, ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, हम कभी भी आते हैं कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन के लिए, या तो एनिवर्सरी हो या बर्थडे पार्टी हो, हमारी बारी रसमलाई तो हमेशा ख़त्म हो जाती है। इनका मन था ना रसमलाई खाने का, इसीलिए नहीं, मेरा तो गुलाब जामुन का था। चलो इनका मन का हो गया, इनका बर्थडे है भाई, इनका होना ज़रूरी है। तो अब वेट करते हैं, अभी आ जाएगा तब जानेंगे कि हाँ गुलाब जामुन आ गया। अभी नीचे जाके पता चलेगा है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बगैर सिर्फ मिश्री और सौंफ से ही काम चलाना पड़े कुछ ना कुछ, फिर क्या वही है लास्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं, गुलाब जामुन का ही वेट करते हैं, बने रहिए। क्या हो गया? तो मतलब कहने का ये हमारी वाली जो पसंद है वो इनका भी पसंद फेल हो गया। आप कभी भी आइए, कभी भी आइए। क्या रहा? आज वो और रसमलाई का थोड़ा ही मतलब टेस्ट में फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। पनीर का रहेगा ना, राजभोग में पनीर का रहेगा और केसर का रहेगा, ये दो। ऐसा ना डेट तो ऐसे ही होगा। अब ये पिछली बार भी ध्यान है, ये बाबू का बर्थडे था तब वो ऑर्डर दिया पहले रसमलाई का, वो भी खत्म, ये गुलाब जामुन का वो भी खत्म, लास्ट में पता है वाइट वाला स्पंजी खाया। हमारे भैया दोस्त की मिठाई रखी है। अब ये ना राजभोग ना खत्म हो जाए। अब अभी देखो लौट के यहाँ टेबल पे आ जाए ना, तब समझना कि आ गया और खा लिया। चलो आखिर आ ही गया, हमें लग रहा था यही भी नहीं आएगा। हाँ करवा दो, ये लो, ये है राजभोग। हम दोनों का एक ही है। पापा की शक्ल बन गई। जो पसंद था वो तो मिला ही नहीं, उसी से काम चला। अरे यार पहली बार का गिरी गया। ये टूटेगा कैसे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। गिर गए। पर हाथ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ सही है। रसमलाई कैसा लग रहा है? डिनर हो चुका है, अब चलते हैं घर, निकलते हैं यहाँ से रेस्टोरेंट से। उसके बाद में हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा, हमने रिक्शा कर लिया, रिक्शा वाला ने मना कर दिया उधर नहीं जाऊँगा, फिर वहाँ से रिक्शा से उतर के हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ा। सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, अब बैठते हैं ई रिक्शा में और पहुँचते हैं घर पे जाके मिलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं घर, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना और इसी तरह हम खुशियाँ मनाते रहें, यही प्रार्थना करते हुए भगवान से। और ये तो हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी हमको भी करना चाहिए। तो बस ये तो मना कर रहे थे काफ़ी, मगर मैंने चलो कोई नहीं भाई, साल में एक दिन आता है, बच्चों का करते हैं तो क्या अपना बड़े के लिए कोई और थोड़ी नहीं आएगा करने के लिए, अपने खुद से ही करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर डिनर लंच जो भी कुछ है किया है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्ण, बाय।